हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्लास का चैप्टर है धातु और अधातु, यानी मेंटल और नॉन मेंटल। देखिए, जब प्रारंभिक दौर में हम इसका अध्ययन करते हैं ना, तो केवल 6 ही तत्व थे। 6 तत्व थे, सोना, चांदी, तांबा, टीना, लोहा और एक एल्युमिनियम। ये 6 ही थे। लेकिन जैसे जैसे तत्वों का खोज हुआ और आज लगभग 111 तत्वों का खोज हो गया है, और 111 तत्वों के रख रखाव में तो दिक्कत आएगा ना आएगा। तो इस 11 तत्वों में लगभग 2/3 धातु है और शेष जो बचता है वो क्या है? अधातु है। देखिए, 111 तत्वों के विशिष्ट गुणों का अध्ययन किया गया और जानते हैं तत्वों को धातु और अधातु में बांटने का जो प्रथम प्रयास है वो लभवाजे का था। लभवाजे कौन था? लभवाजे ने तत्वों के विशिष्ट गुणों का अध्ययन किया और तत्वों के विशिष्ट गुणों का अध्ययन करके, यानी उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करके उसने तत्वों को 2 भागों में बांट दिया, एक धातु और एक अधातु। धातु लगभग 2/3 है और 2 प्रकार के हैं इसमें। देखिए, एक प्राकृतिक है तो एक संश्लेषित तत्व है। ठीक है, 92 लगभग इसमें से 92 प्राकृतिक है। तो सोच लीजिए कि संश्लेषित मतलब बनाया गया, तो इसमें से 92 निकालिएगा तो कितना बच जाएगा? 19 है। कितना बच जाएगा? 11 में से 2 गया 9 और 10 में से 9 गया 1, 19। यानी 92 जो है प्राकृतिक है पदार्थ और जो 19 है वो संश्लेषित यानी बनाया गया है। ठीक है, तो आइए आज हम उन्हीं विशिष्ट गुणों का अध्ययन इस धातु का करते हैं। तो सबसे पहले धातु और अधातु का बांटने का प्रयास किसने किया? किन गुणों के आधार पर? भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। अब मान लीजिए इसमें उन्होंने क्या किया होगा जी? उन्होंने मान लीजिए एक तत्व को उठाया, मान लीजिए उठा लिया उसने लोहा को, उठा लिया सोना को, उठा लिया तांबा को, उठा लिया ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, तो सबका विशिष्ट गुण होगा ना कुछ ना कुछ। तो धातु के विशिष्ट गुण के आधार पर उन्होंने बताया कि धातु के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो 1, 2, 3 होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ होता है कि जब हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बताया था ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 11। इसको बांटते हैं तो 2, 8 और 1। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2, 8 और 2। देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 और 2। यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2, 3। 3 से ज्यादा नहीं होता है। किसके? धातु के। धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1, 2, 3। इससे ज्यादा नहीं होता है। दूसरा आपने पढ़ा है कि धातु में एक विशिष्ट प्रकार की चमक होती है जिसको धातुई चमक कहते हैं। ठीक है, धातु में क्या होती है? विशिष्ट प्रकार की चमक होती है। आप सोना देखे? सोना, चांदी देखे? ये सब जब उठाते हैं आप तो क्या चमकते हैं? लोहा में चमक होता है थोड़ा सा। शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है और उसको देखिएगा तो उसमें टन टन की आवाज आती है। बोलिए। तो शुद्ध जो धातु होगा उसमें एक चमक होगा जिसको बोलते हैं धातुई चमक। ठीक है, तीसरा है धातु का विशिष्ट गुण या आघात वर्ध होता है। यानी आघात वर्ध का अर्थ होता है कि आघात करने पर बढ़ता है। क्या होता है? यानी सोना और चांदी देखे है ना, उसको पीट पीट के कागज जैसा
पतला पत्थर बनाया जा सकता है। इतना विशिष्ट गुण होता है धातु में। ठीक है, यह तन्य होता है, यानी धातु को पीट पीट के तार जैसा लंबा बनाया जा सकता है। अगर 1 ग्राम सोना ले लिया जाए ना, 1 ग्राम सोना, तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोचिए, 1 ग्राम सोना और कितना लंबा तार, 2 किलोमीटर तक। 10 मिलीग्राम चांदी ले लीजिएगा, वही बताते हैं, 10 मिलीग्राम चांदी ले लीजिएगा तो इससे भी 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा तार खींच सकते हैं। या 10 मिलीग्राम में लीजिएगा ना, तो इससे कम से कम 20 मीटर आप लंबा तार खींच सकते हैं। अगर ग्राम में ले लीजिएगा तो सोचिए कितना लंबा हो जाएगा ये। तो फिर से एक बार हमने बताया कि अगर धातु है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है, 1 2 3। अगर धातु है तो इसमें धातु ही चमक है। ठीक है, अगर धातु है तो इसमें हमने क्या कहा, आघात वर्ध है। आघात करने पर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि उसको कागज जैसा पीट पीट के पत्थर बनाया जा सकता है। अगर धातु है तो तन्य है, क्या है, तन्य है, उसका तार बनाया जा सकता है। हमने अभी आपको बताया कि अगर ले लेते हैं 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर तक तार खींचा सकता है। 10 मिलीग्राम चांदी ले लेते हैं तो कितना, 20 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यही नहीं, धातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत धनात्मक होता है। जैसे देख लीजिए, सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो सोडियम जो है 2 8 1 इलेक्ट्रॉन का इधर त्याग करके इसमें प्लस चार्ज आ जाता है कि नहीं आ जाता है, बताइए। ये धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है, तो अधातु क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत, अगर नोट कीजिए इतना। चलिए, हमने पढ़ा कि धातु के विशिष्ट गुण, सही है। हमने आपको पहला गुण बताया कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3 पर क्या होता है, समाप्त होता है। आप अपवाद में भी जानिएगा, देखिए हाइड्रोजन और हीलियम भी 1 और 2 पर समाप्त होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन ये धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है। तो इसको अपवाद में याद करना होगा आपको। ठीक है, कोई आपसे पूछ सकता है कि ठीक है, आप कहते हैं कि धातु जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3 पर समाप्त होता है, तो हाइड्रोजन का भी तो 1 2 पर समाप्त होता है, तो क्या ये भी धातु है? तो नहीं, ये क्या है, ये अपवाद के रूप में, अपवाद होता है ना, अपवाद के रूप में है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इसमें एक विशिष्ट प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको धातुई चमक कहते हैं। हमने आपको बताया कि आघात वर्ध होता है, यानी इसको पीट पीट के कागज के समान पत्थर तक बनाया जा सकता है। कागज समझते हैं ना कितना पतला होता है। हमने आपको बताया कि तन्य होता है, यानी इससे तार खींचे जा सकते हैं। हमने आपको बताया कि अगर 1 ग्राम सोना ले लिया जाए तो कितना, लगभग 2 किलोमीटर तक उसका लंबा तार खींचा जा सकता है। और 10 मिलीग्राम अगर चांदी ले लिया जाए तो लगभग 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका क्वथनांक और द्रव्यणांक ऊंच होता है। किसका, धातु का। धातु का क्वथनांक और द्रव्यणांक ऊंच होता है। बस 2 गो धातु को छोड़ दिया जाए तो पहला है सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। ये जो धातु है इसका क्वथनांक और द्रव्यणांक निम्न होता है। जानते हैं क्या निम्न है? यही नहीं, धातु कठोर भी होता है ना, धातु कठोर भी होता है, भी उसका गुण है। लेकिन इस 2 धातु को छोड़कर ये धातु कठोर नहीं होते, मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। आता है कभी कभी प्रश्न कि सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, क्यों? तो क्योंकि ये मुलायम होते हैं।
और इनका क्वथनांक और द्रवणांक निम्न होता है, इसलिए इन धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अब यही सवाल उठ जाए तो धातु, देखिए सोडियम और पोटेशियम को तो आप चाकू से काट सकते हैं, क्या लोहा, चांदी और सोना को भी आप काट सकते हैं? तो देखिए कठोरता में अंतर है ना। इससे साफ झलक रहा है कि सभी धातुओं की कठोरता जो है एक समान नहीं है, अलग अलग होती है। ऐसा फिर हम आगे बढ़ते हैं तो धातु की विशेषता में हम कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को लेकर के इसका क्वथनांक और द्रवणांक निम्न होता है, या अन्य धातुओं की तुलना में क्या होता है, मुलायम होता है, इसलिए इसे चाकू से काटा जा सकता है। बाकी अब जो धातु दिख रहे हैं सबकी कठोरता अलग अलग है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर पाया जाने वाला कौन सा है? हीरा। क्या है? हीरा है, जिसका क्वथनांक कितना होता है? 2.4 होता है। तो यहाँ तक धातु की जो विशिष्ट गुण है समाप्त होता है। अब जस्ट इसके रिवर्स में जाएंगे, उल्टा जाएंगे, तो धातु की विशिष्ट गुण सामने आ जाएगा। तो धातु की विशिष्टता कौन कौन लोग बता देंगे इसमें? तो धातु था तो चलिए, दो और इसके विशिष्ट गुण हैं, कठोरता के आधार पर और घनत्व के आधार पर। देखिए सभी धातु के घनत्व जो है ना उच्च होते हैं। हमने आपको बताया कि सोडियम और मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो सभी धातु कठोर भी होते हैं। अगर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, यानी जहाँ यम लगा हुआ है, यम है हम, तो जहाँ यम लगा हुआ है वो मुलायम होता है और उसका घनत्व तो क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, निम्न होता है। तो यहाँ तक हम धातु की विशिष्ट गुण पढ़ लिए, यानी धातु के भौतिक गुण पढ़ लिए। भौतिक गुण का समझते हैं जिसका उपयोग घर पे हो जाए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक और देखिए अपवाद के रूप में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखते हैं, ग्रेफाइट ये अधातु है, फिर भी विद्युत का क्या है? विद्युत का सुचालक है। अरे ग्रेफाइट जो पेंसिल आप उपयोग करते हैं ना, उसमें ग्रेफाइट का उपयोग होता है, वो विद्युत का सुचालक। उससे आप कभी लाइन में छेड़छाड़ मत कीजिएगा, लाइन मार देगा, ठीक है ना। देखिए सभी जो धातु है ना कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन एक Hg है, पारा जो है ना, यही कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। और इसका उपयोग ब्लड प्रेशर वाला मशीन में किया जाता है। इसका उपयोग बुखार नापने वाला देखे है ना, थर्मामीटर, उसमें किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर मापने वाले मशीन को हम क्या कहते हैं, बता सकते हैं आप लोग? स्विंग मैनोमीटर। क्या कहते हैं? जो आलावा डॉक्टर लगा के चेक करता है उसको क्या बोलते हैं जी? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ऐसा चीज याद रखना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अधातु के विशिष्ट गुण। तो सब इसके उल्टा बोलते जाइए। अधातु है तो अब विद्युत का क्या है? बस वो ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातु विद्युत के क्या होता है? कुचालक। सुचालक नहीं रे, सभी धातु तो विद्युत का सुचालक है, लेकिन सभी अधातु विद्युत के क्या है? कुचालक है, एक ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का। सभी अधातु का घनत्व तो क्या होता है? निम्न होता है। सभी अधातु का क्वथनांक और द्रव्यमान क्या होता है? अधातु में कोई धातु ही चमक नहीं पाई जाती है। अधातु घनत्व तो क्या होता है? अधातु विद्युत का क्या होता है? अधातु को पीटने पर आवाज आती है क्या? नहीं। धातु से पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, जिसको धातुई आवाज बोलते हैं। यानी धातु से जो आवाज आता है उसको धातुई आवाज कहेंगे ना, लेकिन अधातु से कोई आवाज नहीं आती है। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।